हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमए जेएनई टारगेट। तो आज के हम लोग इस अमेजिंग सेशन में सीखा जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग लेक्चर थर्ड है। आज के हम लोग इस अमेजिंग सेशन में सीखा जाएगा एडिशनल मोलेकुलर कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ एडिशनल मोलेकुलर कंपाउंड्स। इसका पीडीएफ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का सुंदर सा अमेजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के हम लोग कंपाउंड्स क्या है, टाइप्स क्या हुआ, टाइप्स ऑफ एडिशनल मोलेकुलर कंपाउंड। तो जो एडिशनल मोलेकुलर कंपाउंड होता है वो कैसे बनता है, आपको प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट को हम लोग क्या करते हैं, लोग मिक्स करते हैं, लोग वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं, लोग फिर उसको इवेपोरेट हम लोग कर देते हैं लोग। तो उससे क्या होता है, कुछ वाटर मोलेकुल्स में रह जाता है, प्लस वो दोनों कंपाउंड्स आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और उसी कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एडिशनल मोलेकुलर कंपाउंड्स कहते हैं लोग। यह टू टाइप्स का होता है, एक को हम लोग डबल सॉल्ट और सिंपल लाइटी सॉल्ट कहते हैं लोग, दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका नाम होता है उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहते हैं लोग। तो याद रखना है कि एडिशनल मोलेकुलर कंपाउंड्स टू टाइप्स का होगा, डबल सॉल्ट और लाइटी सॉल्ट, दोनों एक ही होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सिंपल से फंडा होता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। तो डबल सॉल्ट जो होता है या जब दो या दो से अधिक मोलेकुल हम लोग जिसको मिला के बनाते हैं एडिशन कंपाउंड, उसमें जितना को मिला जाएगा उसका जो मोलर रेशियो होगा वह फिक्स होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। डबल सॉल्ट के लिए आपको प्रॉपर्टी याद रखना है कि इक्विमोलर होना चाहिए और फिक्स्ड होना चाहिए। जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होता है, फिक्स्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे भी इक्वल और अनइक्वल भी हो सकता है। पहला दोनों का डिफरेंस पॉइंट यह हो जाएगा। सेकेंड नंबर एग्जांपल हम लोग देखेंगे लोग, और भी इसमें पॉइंट बाकी है जो कि हम लोग आगे चल के उसको देखा जाएगा। सेकेंड नंबर आपको पॉइंट क्या देखना है कि जो हमारा डबल सॉल्ट होता है इसका जो सोल्यूशन होता है, कंस्टिट्यूएंट आयंस का जो टेस्ट होता है वह देता है। कंस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे में इसमें हम लोग KCl को सपोर्ट डाला जाएगा, तो KCl के जब हम लोग डालेंगे लोग तो वह K प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, जबकि ये इसका जो सोल्यूशन होता है कंस्टिट्यूएंट आयन टेस्ट नहीं देता है। जस्ट लाइक इसमें KCl एफिशिएंट को होल कुछ कुछ हम लोग डालेंगे लोग, और जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे लोग तो यह कुछ कुछ हमको देगा। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखा जाएगा कि जो डबल सॉल्ट्स होते हैं वो केवल और केवल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सोल्यूशन के स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो यह होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सोल्यूशन में भी एग्जिस्ट करता है और कॉम्प्लेक्स सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। अरे सबसे पहला आप लोग वहां लिखा हुआ है कि यह इक्विमोलर रेशियो होता है, जबकि यह क्या होगा, में भी इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। यह ओनली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है या दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका जो प्रॉपर्टी होता है सिंपल सॉल्ट से जो बना होता है उसका जो प्रॉपर्टी होता है इसमें एपियर होता है जबकि इसमें डिसएपियर होता है। जैसे में ऐसे मान के चलना है कि हम लोग एक एडिशन कंपाउंड बनाए लो, NaCl KCl दोनों को मिला के एक एडिशन कंपाउंड बनाए, तो यदि यह बना होगा डबल सॉल्ट बनेगा तो Na का भी K का और Cl का सबका प्रॉपर्टी इसमें पाया जाएगा, जबकि यह बन जाएगा तो NaCl और KCl का प्रॉपर्टी इसमें नहीं पाया जाएगा, एक न्यू प्रॉपर्टी जनरेट हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं लोग। एग्जांपल से और बेहतर समझ में आएगा, जो पॉइंट था उसको पहले लिख लिया हम लोग, समझ लिया, फिर हम लोग एग्जांपल समझते हैं लोग। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट क्या है, इसका होता है कंटेन आयनिक बॉन्ड, जबकि उसमें दो तरह से बॉन्ड होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है और एज वेल एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि जो यह डबल सॉल्ट होते हैं इसमें जो बीच वाला मेटल्स होता है जिसको हम लोग सेंट्रल मेटल कहते हैं लोग, यह केवल और केवल ओनली वन वैलेंसी शो करता है, जबकि यह जो होता है यह मोर देन वन वैलेंसी शो करता है। तो आपको याद रखना है कि जो डबल सॉल्ट हो गया उसका जो सेंट्रल एटम होता है ओनली वन वैलेंसी दर्शाएगा, जबकि इसका डबल सॉल्ट जो होता है उसका मोर देन वन टाइप्स का वैलेंसी को शो करता है। और यहाँ इसमें एक और चीज आपको याद रखिएगा लोग, मोर देन वन टाइप वैलेंसी कौन होगा, आयनिक के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इसमें पाया जाता है, जबकि इसमें केवल क्या रहता है, आयनिक बॉन्ड ही होता है। आई होप कि अभी जितना हम लोग पॉइंट लिखे हैं ये सब आपको समझ में अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट के हम लोग फिर मूव करते हैं लोग।
अब इसका देखिए जो हिंदी मीडियम के हमारे स्टूडेंट होंगे उसको यदि दिक्कत हो रहा होगा कि सर केवल इंग्लिश बता रहे हैं हिंदी नहीं है, ये यहाँ रीजन यह है कि हिंदी बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, इंग्लिश में बोर्ड पे आपको लिख दिए हुए हैं। और जो इसका हिंदी वाला होगा और इंग्लिश वाला दोनों का पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिलता है वह पीडीएफ केवल आज के क्लास के लिए होता है, मतलब वो हाथ से लिखा होता है, हैंड रिटेन होता है। वही आपको पूरा फुल मतलब चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक अच्छे से पीडीएफ हमको मिले जो पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, उसके लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सक्सेस पॉइंट ग्रुप में उसमें जाके ज्वाइन कीजिएगा। वहां से हमारा मिल जाएगा आपको उसमें पूरा पीडीएफ, पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ तीनों का पीडीएफ उसमें अपलोड कर दिए। वहां से आप जाकर पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखिए लो। अभी हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें जो हम लोग कम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, क्या लिखे हैं, इट्स कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। इसमें इसको जब हम लोग पानी में डालेंगे लो तो यह कंप्लीट आयनाइज होता है, जबकि इसको हम लोग पानी में डालते हैं तो यह पार्शियली आयनाइज होता है, मीन्स कंप्लीट आयंस नहीं देता है, कुछ का आयंस मिलेगा कुछ का में आयंस नहीं मिलेगा। तो याद रहे जो हमारा डबल सॉल्ट होता है कंप्लीट वाटर में आयनाइज होता है, जबकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है पार्शियल वाटर में आयनाइज होता है। क्लियर है? यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ क्या होता है, इसका सोल्यूशन तो आपको पहले लिख दिए हैं कि ऑल कंस्टिट्यूएंट एंड टेस्ट देता है, इसका सोल्यूशन ऑल कंस्टिट्यूएंट एंड टेस्ट नहीं देता है। इसको देखिएगा तो इसमें अभी बताया था आपको सबसे पहले कि इसका जो प्राइमरी वैलेंसी केवल भाग लेता है बॉन्ड बनाने में, जबकि इसका क्या होता है सेंट्रल एटम का दोनों टाइप्स के वैलेंसी पार्टिसिपेट करता है, प्राइमरी वैलेंसी भी भाग लेता है और सेकेंडरी वैलेंसी भी भाग लेता है। तो सर अब एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, आइए हम एक एग्जाम्पल दोनों देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में KCl हो गया, MgCl2 को हम लोग क्या करेंगे लोग वाटर में मिला देंगे और उसके बाद इसको इवेपोरेट किया जाएगा। तो यहाँ बनता है क्या है KCl MgCl2.6H2, इसका नाम क्या होता है कार्नालाइट होता है। हम लोग का ये सिलेबस में है। अभी यहाँ अब हमको पूछना होगा कि ये डबल सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, यह कैसे पता लगेगा? इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे लोग वाटर में डाल देंगे। अब हम लोग जैसे इसको वाटर में डालेंगे तब से पूछेगा यह कैसे मिलके बना हुआ है। देखिए एक K है, एक Cl है और एक Mg है, फिर Cl है, यानी K, Cl और Mg तीनों का आयंस मिलेगा तो यह क्या कहलाएगा डबल सॉल्ट, और तीनों का आयंस नहीं मिलेगा तो यह क्या कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाएगा। अब जैसे हम इसको वाटर में डालते हैं तो यह कैसे टूटता है सर जी, K प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, प्लस Mg 2 प्लस में टूट जाता है, और फिर क्या होगा Cl माइनस में छोड़ता है H2 होते हैं, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि जिससे जिससे मिलके बना था सब तो आयनिक टेस्ट याद दिया, इसीलिए क्या कहलाता है डबल सॉल्ट कहलाता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, ताइए इसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं हम लोग, जिसमें इसमें हो गया KCl प्लस FeCN के होल ट्वाइस को हम लोग मिला देंगे। KCN और FeCN के होल ट्वाइस जैसे हम लोग मिक्स करेंगे लोग, और मिक्स करके कहाँ डालना है इसको वाटर में, और फिर इवेपोरेट कर देना है। तो यहाँ बनता है क्या है K4 FeCN के होल 6। और यहाँ बैलेंसिंग में ध्यान नहीं देना है कि बैलेंसिंग में बैलेंस करके नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ 4 कीजिएगा बैलेंस से। हम लोग भाई बैलेंस नहीं पढ़ते हैं लोग, मतलब नहीं इंटरमीडिएट में हम लोग है लो तो रिडक्स रिएक्शन में क्वेश्चन आता है तो बैलेंस करके लिखते हैं। अदरवाइज आपको कहीं भी है इच्छा आपके ऊपर होता है बैलेंस कीजिए, अनबैलेंस लिखे नंबर नहीं कटेगा, तो उसका ध्यान नहीं देना है। अरे यहाँ क्या होगा KCl FeCN के होल ट्वाइस को जब आपस में इंटरमिक्स करेंगे लोग और मिक्स करके वाटर में डालेंगे लोग, उसके बाद से इसको इवेपोरेट करेंगे लोग। तो जैसे हम इवेपोरेट करेंगे तो ये क्या बनेगा K4 FeCN के होल ट्वाइस और एक कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट बन जाता है। अब इसको फिर से हम लोग पानी में डालते हैं लोग, जैसे ही इसको H2O में डालेंगे लोग, तो अब जैसे बना कैसा था K प्लस Cn माइनस Fe2 प्लस और फिर Cn माइनस से मिलके बना था। जो हम पानी में डालते हैं तो देता है क्या है K प्लस देता है प्लस FeCN के होल 6 4 माइनस देता है। अब यहाँ क्या होता है ना, एक तो K प्लस तो मिल गया लेकिन Fe2 प्लस और Cn माइनस ना मिलके इस दोनों का कंबाइन रूप मिल जाता है।
मीन्स एक न्यू आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो न्यू आयंस होता है इसमें मोर देन वन एलिमेंट्स होते हैं, इसका प्रॉपर्टी कुछ और हो जाता है, यह सिंपल सॉल्ट की तरह नहीं शो करता है। इसी के लिए हम इसको क्या कहते हैं लोग, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं लोग। और जिस कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होता है वही कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। आई होप कि आपको हमारी बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोनों का सिंपल सा फंडा था कि इसमें हम लोग दो या दो से अधिक कंपाउंड को मिक्स किए लो, वाटर में डाल दिए लो, फिर से इसको इवेपोरेट किए लो, एक कंपाउंड्स बना। इसको वाटर में यदि फिर से डाला गया तो ऑल कंस्टिट्यूएंट एंड टेस्ट दिया तो यह डबल सॉल्ट कहलाएगा। ऑल कंस्टिट्यूएंट एंड टेस्ट ना देके कोई न्यू आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है तो यह कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इसमें देखा गया कि जो सेंट्रल एटम है यह टू टाइप्स के वैलेंसी शो कर रहा है। एक तो इसका वैलेंसी जो यहाँ है 2 है वह शो कर रहा है, जिसको प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं लोग। और एक इसके साथ 6 दिखा रहा है, वह इसका सेकेंडरी वैलेंसी होता है। और थोड़ा सा आपको अभी कंफ्यूजन होगा कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। तो प्राइमरी मतलब याद रखना पहला होता है, सेकेंडरी मतलब दूसरा होता है। तो जो पहले कंपाउंड्स में बॉन्ड बना होगा उसको प्राइमरी वैलेंसी, और जो दोबारा बनता है उसको सेकेंडरी वैलेंसी। ऐसे हम लोग समझने के लिए बोलते हैं, हम लोग लिखने के लिए ऐसे नहीं लिखा जाता है। अब लिखने के लिए हम लोग मतलब इसको कैसे क्वेश्चन में समझा जाएगा, तो जस्ट आगे हम लोग पढ़ा जाएगा कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस भी पढ़ा जाएगा। टोटल 10 से अधिक डिफरेंस सबको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब आपको ऐसे याद रखना है कि जब सेंट्रल एटम जिसके साथ पहला बॉन्ड बनाया होगा वह प्राइमरी वैलेंसी होता है, और दोबारा बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा तो वह उसका सेकेंडरी वैलेंसी होता है। और ऐसे आपको शॉर्टकट में ट्रिक बता देते हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर जो वैलेंसी शो करता है वह मेनली सेकेंडरी होता है, और इसमें चार्ज जो आता है वह सेकेंडरी वैलेंसी होता है, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर आगे चल के हम लोग नाम देंगे लोग। तो आई होप कि आपको अभी यह सब चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे एग्जाम्पल से इसको हम लोग का सेपरेट करना है। अब हम लोग का देखना है बायोलॉजी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे मिलता है, क्या बायोलॉजी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमको मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखिए बायो में भी हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। जो क्लोरोफिल हम लोग जानते हैं, जो प्लांट्स होता है उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स बनाया होता है। जो हमारा बॉडी में हीमोग्लोबिन है वह आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन B12 जो होता है वह कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट है, इसको लिख लीजिए लोग। जिसमें बायोलॉजी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्सेज इन बायोलॉजी, ठीक है। इसमें सबसे पहले हीमोग्लोबिन, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, शॉर्टकट में यदि लिखना होगा हीमोग्लोबिन का इसको हम लोग HB मोलेकुल लिखते हैं। यह हमारा शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और HB मोलेकुल जो होता है क्या होता है, आयरन कॉम्प्लेक्स होता है। उसी तरह से आपको कहा जाएगा B12, विटामिन B12 जो होता है किससे कॉम्प्लेक्स होगा, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स होता है। यही से लिखा जाए कि जेई और नीट में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाता है। नीट में तो बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा लोग। ये नहीं कि बायोलॉजी में पढ़ा है तो बायोलॉजी में क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड नंबर हम लोग देख लेते हैं लोग क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल आपका होता है इसमें क्या होता है, Mg कॉम्प्लेक्स होता है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इससे रिलेटेड कौन कौन सा टर्म्स आ सकता है वह टर्म्स के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए। तो और हेडिंग में है टर्म्स रिलेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पीडीएफ के लिए टेंशन लेना, जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना है।
ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सबसे पॉपुलर सा क्वेश्चन है वह कौन सा है? K4 FeCN के होल 6। यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूछेगी, कोई बुक देखिएगा 100% यह क्वेश्चन आपको मिलेगा। और एग्जाम में भी बात कीजिएगा तो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में देखिएगा यह क्वेश्चन 100% है कि पूछा होगा, एक बार नहीं बहुत बार पूछा होगा, क्योंकि यह उसका पॉपुलर सा क्वेश्चन पूछेगा, प्यारा सा क्वेश्चन है। अब इसी में हम सीखते हैं टर्म्स रिलेटेड। टर्म्स रिलेटेड मीन्स क्या होता है, इसमें कौन कौन से टर्म्स हमको देखने को मिलेगा और वह जो टर्म्स होता है वह कैसे कैसे हम लोग टर्म्स आएगा, एक एक करके हम लोग अपने टर्म्स को सीखते हैं। ठीक है, अरे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसको सबसे पहले आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ये हमारा 2 पार्ट्स हो गया। ठीक है, यहाँ जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, काउंटर है। और इसी का दूसरा नाम होता है आयोनाइजेशन स्फीयर। अब यहाँ थोड़ा सा आपको लगेगा सर आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, इसको याद कैसे करेंगे लोग। ये काउंटर आयन मतलब आपको ऐसे याद नहीं, काउंटर मीन्स क्या होता है, किसी भी दुकान के आगे जो लगा रहता है, नहीं बाहर होता है, अंदर नहीं होता है। तो काउंटर आयन मतलब एक तो आयंस है, आयंस इसलिए कि आयंस में ब्रेक होता है। अभी हमको पानी में डाल के दिखाया था कि डायरेक्ट K4 मिला था, FeCN का होल 6 4 माइनस मिला था, यानी कि सबका एक अलग आयंस मिलता है, इसका एक अलग आयंस मिलता है। यह बाहर होता है इसीलिए इसको हम काउंटर आयन और आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। अब यहाँ आपके माइंड में डाउट चल रहा होगा कि सर बाहर क्या इसी साइड रह सकता है या ब्रैकेट के इस साइड भी रह सकता है। तो ब्रैकेट के दोनों साइड बाहर आएगा, कोई टेंशन आपको लेने की बात नहीं है। जिसमें CONH3 के होल 6 हो जाए Cl3। तो अब आपसे पूछेगा कि यहाँ कौन सा काउंटर आयन होगा, तो यहाँ हमारा काउंटर आयन कौन हो जाएगा, Cl माइनस। मीन्स साफ है कि जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो हमारा काउंटर आयन कहलाता है और आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाता है। अब देखिए यह Fe केवल एक ही मेटल है, बाकी तो सब क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो जो मेटल इसके अंदर होता है यह क्या कहलाता है, सेंट्रल एटम। एटम और इसी को आयन लिखते हैं। अब यहाँ फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर इसको एटम और आयन क्यों लिखते हैं, एक ही आयन से क्यों नहीं लिखते हैं या फिर एटम ही क्यों नहीं लिखते हैं। अरे जो सेंट्रल एटम होता है कुछ केस में न्यूट्रल होता है, जिसपे कोई चार्जेस नहीं होता है, तो वहां जब चार्ज नहीं होगा तो हम उसको आयंस नहीं बोल सकते हैं, एटम वहां बोला जाता है। और इन मोस्ट ऑफ द केस में इस पे चार्ज होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग आयंस कहते हैं। तो इससे याद रखिएगा कि जो सेंट्रल एटम होता है उस पर चार्ज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चार्ज होगा तो आयंस बोलेंगे, नहीं होगा तो एटम बोलेंगे लोग। और जो इसके साथ मान लीजिए इससे दोस्त बन के खड़ा होगा, जो इससे दोस्ती किया होगा यानी कि इसके पास में होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, लिगेंड्स। मीन्स आपको साफ कर दे कि नहीं यहाँ एक ही को केवल मेटल होता है और जो मेटल होता है उसको सेंट्रल एटम और आयंस कहते हैं लोग। बाकी इसमें जरूर नहीं है कि एक ही हुआ, एक से अधिक भी हो सकता है, मतलब लिगेंड का नंबर एक से अधिक हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स का भी हो सकता है, सेम टाइप्स का भी हो सकता है। तो जो यहाँ डिफरेंट मिलेगा वो सबका कहलाएगा, लिगेंड्स कहलाएगा। यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी देखिए यह हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा, एटम और आयन हो जाएगा। यहाँ दोनों आयन्स है क्योंकि न्यूट्रल लेके चले हैं, और यह हमारा क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। यहाँ एक और आपको एग्जांपल पहले देख लेते हैं लोग, K4Fe H2O के होल 5NO, जिसमें यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछेगा लिगेंड कौन है, तो यह ब्रैकेट के बाहर है तो काउंटर आयन कहलाएगा। यहाँ हमारा एक बीच वाला मेटल है, यह सेंट्रल एटम कहलाएगा, और यह दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, लिगेंड्स कहलाएगा। तो याद रखिए लो, लिगेंड 1 टाइप्स का भी हो सकता है, मोर देन 1 टाइप्स का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही होना चाहिए। क्लियर है। अब आपको क्या याद रखना है कि इसको पूरा को हम लोग एक साथ क्या कहेंगे लोग, जो यह पूरा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो बाहर वाला होता है इसको आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं लोग, जो अंदर वाला होता है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं लोग।
कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्यों कहते हैं हम लोग? बिकॉज ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? और इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन इन टाइपिंग। ठीक है। अब जो पूरा भी एक साथ है तो पूरा को हम लोग क्या कहेंगे लोग? पूरा कहलाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है। तो इस तरह इसका 3 गो नाम है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का सकते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसमें जो टर्म होता है, मतलब कौन कौन से उसका नामे कर सकते हैं लोग, कौन कौन से टर्म आएगा। अभी हम लोग को 1 बाई 1 सीखना है कि सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड किसको कहेंगे लोग, यही दो डिफिनेशन हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि इसको तो कोई डिफिनेशन की आवश्यकता नहीं है। बस इसके लिए आपको सिंपल से याद है कि कॉम्प्लेक्स से जो बाहर होता है वह सब काउंटर आयन कहलाते हैं, आयोनाइजेशन स्पेयर कहलाते हैं। तो चलिए हम लोग 1 बाई 1 सीखते हैं लोग कि सेंट्रल एटम क्या होगा और लिगेंड क्या होता है। तो देखिए आपको ऐसे शॉर्टकट में बताया था, सेंट्रल एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, और जो लिगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। और हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं यह 4 टाइप्स के होते हैं। कैसे कैसे 4 टाइप्स का आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही हम बता देते हैं, मिटा देते हैं इसको, हो तो क्या ही होगा। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है यह 4 टाइप्स का होगा। एक बार हम अभी देख लो कि कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, 2 को मिला ही था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एक आयोनाइजेशन स्फीयर। तो यही 2 को होगा दिए। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है इसको हम लोग सिंपल आयंस कहते हैं लोग, और जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है इसको कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं लोग, और जो आयनाइजेशन स्फीयर होता है इसको हम क्या कहते हैं लोग, सिंपल आयंस। तो देखिए सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन पे कौन सा चार्ज है, इसके अकॉर्डिंग इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जिसमें होगा क्या कि कभी कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव होगा तो सिंपल पे निगेटिव होगा, कॉम्प्लेक्स निगेटिव होगा तो सिंपल पॉजिटिव होगा, दोनों निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, और दोनों में से कोई न्यूट्रल भी हो सकता है। तो कैसे कैसे हम लिखेंगे, आइए 1 बाई 1 सीखते हैं हम लोग। सबसे पहला टाइप में लिख देते हैं, सिंपल केटायन होगा और कॉम्प्लेक्स एनायन होगा। सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। दूसरा टाइप में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन। थर्ड नंबर में आपका क्या होगा जी, कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। और फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, यह 4 टाइप्स के मिलेगा। अब आइए हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। जिसमें अभी हमने लिखा था K4 FeCN के होल 6, दूसरे का लिखा था KCO
NH3 के होल H2O होल 5N, ये हमारा हो जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जी, CO NH3 होल 6, और यहां क्या हो जाएगा Cl3 CO NH3 होल 4 SO4। यह सब क्या कहलाएगा, देखिए आपको पहचान क्या होता है इसको अभी आपको ट्रिक बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। पहले इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। CuNH3 होल 4 और CuCN होल 4, और एक इसका भी एग्जांपल हम लिख लेते हैं लोग। सबसे पॉपुलर है इसका CO के होल 4, और एक यहां लिख देते हैं NaCO होल 4। यह दोनों सबसे पॉपुलर उसका एग्जांपल है। अभी आपको करना है क्या, ध्यान से समझिएगा। कैसे पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स केटायन है या कॉम्प्लेक्स एनायन है? ये जिसको रेडिकल से याद होगा उसको तो याद जानने की आवश्यकता नहीं है, जिसको नहीं याद होगा उसको डाउट होगा। अभी याद रखना है, ब्रैकेट से यदि पहले कुछ लिखा होगा तो यहाँ ब्रैकेट वाला पे माइनस आ जाएगा। ब्रैकेट के यदि बाद में कुछ लिखा होगा तो ब्रैकेट पे प्लस आ जाएगा। जब दोनों ब्रैकेट दिया है, दोनों का दोनों का हो जाएगा, ब्रैकेट वाला ही कंपाउंड है, तो पहला प्लस चार्ज होगा, दूसरा पे माइनस होगा। अब कितना है नंबर नहीं लिखे हैं, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ नहीं ना सोचेगा एक है वहां एक माइनस है। नंबर अभी हम लोग बाद में सीखेंगे, नंबर कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पे प्लस होगा, कॉम्प्लेक्स पे ही माइनस होगा। और यहाँ क्या होगा, इस पे कुछ भी चार्ज नहीं है। एग्जाम में कैसे पता चलेगा इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट का यूज ही नहीं किया जाता है। सर कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट लिखा हो तो हम लोग सीखेंगे लोग कैसे पता चलेगा न्यूट्रल है। मीन्स आपको ऐसे याद नहीं है कि जब हम लोग इस पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट नहीं लगा होगा, आंख बंद करके मार देना एक बार, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ही होगा, उस पर कोई चार्ज हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? आई होप कि आपको यहाँ तक अभी तक हम लोग जो भी टॉपिक पढ़े हैं इसमें कहीं डाउट नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आया होगा। इसके बाद हम लोग का 1 by 1 पढ़ना था। सेंट्रल एटम क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो सेंट्रल एटम हो सकता है, लिगेंड्स क्या होगा, लिगेंड्स कितने टाइप्स का हो सकता है, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में फ्रेश वही टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लोग सेंट्रल एटम क्या होते हैं, उसके बाद लिगेंड पढ़ा जाएगा और टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ा जाएगा। बहुत ही रोचक क्लास होगा। जो क्लास करेगा उसको याद करने की आवश्यकता नहीं होगा, और जो नहीं क्लास करेगा उसको पक्का प्रॉमिस करते हैं कोई याद करते थक देगा, याद भी नहीं होगा। यह 100% प्रॉमिस है। ओके, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में उसी के साथ।